अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर अली उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमज़ान की आमद है क्योंकि चंद दिन बाद माह रमज़ान का महीना बाबरकत महीना और आने वाला है। अब रमज़ान को लेकर बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको रोज़ा रखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि उनकी एक मेन और अहम वजह ये होती है, वो ये कहते हैं कि भाई हम रोज़ाना का काम करने वाले हैं, यानी रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना कमा कर खाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग स्टॉक कर सकें, यानी कि हम रमज़ान रख सकें और छुट्टी कर सकें काम की, उनका ये कहना होता है। तो रमज़ान की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए, रमज़ान में हमें क्या काम करना चाहिए, यानी कि किस तरह से काम करना चाहिए, जो डेली वर्क है आपका, जिससे आप रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, तो वो किस तरह से करना चाहिए। देखो, रमज़ान आने से पहले ही रमज़ान की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो आपको रमज़ान के लिए अभी से अपनी हैबिट में डालना होगा, क्योंकि आज से सिर्फ़ और सिर्फ 8 या 9 दिन समथिंग रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक के। 23 मार्च का शायद पहला रमज़ान पड़ जाएगा और फिर चाँद के एतबार से देखा जाएगा कब चाँद नज़र आता है। तो रमज़ान के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फ़रमाते हैं, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है जिसका तुम्हें वादा किया गया, और वो भी, ये कुरान शरीफ की आयत है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी को अपने ज़िम्मे किया हुआ है। आपने देखा होगा जो काम नहीं करते क्या वो भूखे मर जाते हैं, अल्लाह उनको भी देता है, लेकिन आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए रमज़ान में। यानी कि अगर आप गैर रमज़ान यानी रमज़ान के महीने के अलावा अगर आप लोग 9 बजे सुबह काम पर जाते हैं, तो आप लोग रमज़ान में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद काम पर चले जाएं और ज़ोहर तक अपना पूरा काम निपटा दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका काम करना ज़रूरी है। मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो रोज़ाना ही काम करके रोज़ाना खाते हैं, तो उनको चाहिए कि सुबह जल्दी जाएं और अपनी पूरी हाज़िरी करके पूरा काम करके ज़ोहर तक निपटा दें। इंशाअल्लाह उनको रोज़ा रखने में कोई भी दुश्वारी नहीं पेश आएगी। और अगर आप जल्दी नहीं जा सकते, अगर आपका काम ऐसा है कि आप जल्दी नहीं जा सकते, 9 ही बजे आपका ऑफ़िस खुलता है या 9 बजे ही काम शुरू होता है, तो फिर आप ऐसा करिए, आप पूरी हाज़िरी ना करिए, आप सिर्फ आधी हाज़िरी कर लीजिए, ज़ोहर तक कर लीजिए, क्योंकि ज़ोहर तक आपकी आधी हाज़िरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप लोग रमज़ान में अल्लाह के लिए इस तरह से आप अपने काम को अंजाम देते हैं, तो यकीन मानिए जितना आप लोग पूरी हाज़िरी में अपने घर को नहीं चला पाते, उससे बेहतर आप अपनी हाज़िरी में अपने घर को चला पाएंगे और बेहतर खा पाएंगे, क्योंकि आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क कर रहे हो अपनी आधी हाज़िरी को, और अल्लाह आपकी उस आधी हाज़िरी में इतनी बरकत अता फ़रमाएगा कि आप उस पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो आधी हाज़िरी कितनी बाबरकत होगी आपके लिए। तो इसलिए आज ही से, अभी से अपना एक शेड्यूल बनाएं कि हमें रमज़ान में रोज़े किस तरह से रखना है, तरावी किस तरह से पढ़नी है, हम अपने काम को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और साथ में रोज़ा भी रख सकते हैं। इस तरह का आज ही से आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं आप उस बात को समझ रहे होंगे और इंशाअल्लाह आप लोग उस पर अमल भी करेंगे। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।